चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा। क्या बात है। अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। हाँ, क्या आप लोग तरन्नुम का ही शेर समझते हैं क्या? सुभान अल्लाह। कभी कभी धीरे से ही सुभान अल्लाह कह दिया करो कि नहीं, क्योंकि इनाम देने से भी सवाब मिलता है और होड़ देने से भी सवाब मिलता है। अब जो काम आपको आसान लगे वो काम करते रहो, हमारा तो दोनों कामों में से भी काम चलता रहता है। जी जी। जो आसान लगे वो काम कर लीजिए, है कि नहीं, वरना एक काम तो कमेटी वाले कर ही रहे हैं, आपसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं जा सकती, तो कम से कम एक ही काम कर लीजिए आप, है कि नहीं। तो जितनी ताकत है आपके अंदर उतनी ताकत में बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा। क्या बात है। अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। और कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। तकरीबन 3-4 लोगों ने मुझसे इतनी फरमाइश करी है कि पानी के शेर पढ़ दीजिए, पानी के शेर पढ़ दीजिए। अब मैं तो पानी के शेर पढ़ने से डरने लगता हूँ यार। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी के शेर पढ़े जाते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक नहीं। मगर ये भी मकबूलियत की अलामत है, क्योंकि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं मौला जब तू खुश होता है तब क्या करता है? तो अल्लाह फरमाता मेरे कलीम जब मैं खुश होता हूँ तो रहमत की बारिश करता हूँ। फिर मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं मौला जब तू ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है? तो मेरा रब फरमाता मेरे कलीम जब मैं ज्यादा खुश होता हूँ तो लोगों के घरों में मेहमान भेजता हूँ। फिर मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते मेरे मौला जब बहुत 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 ज्यादा खुश होता है तब तू क्या करता है? तो मेरा रब फरमाता मेरे कलीम जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना तो लोगों के घरों में बेटियां पैदा करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब की मौजूदगी में 3 चीजें हैं, बारिश, मेहमान, बेटियां। ये 3 चीजों से ही मुसलमान भागता है और ये तीनों चीजें अल्लाह को बहुत प्यारी है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बोल करके सुन लें। नबी का वो शहजादा आपकी निगाहों के सामने है। अभी तारुफ कराऊंगा चंद मिनट में, तारुफ करा के तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पानी के शेर में पढ़ दूंगा तो टाइम ज्यादा लगता है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि नाजिम साहब ने टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे वैसे ही लोगों ने बदनाम कर दिया कि नाजिम हसन रजा टाइम बहुत लेते हैं। तो मैं भैया चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैक से हट जाऊं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं कमजोर बॉडी का वैसे ही आदमी हूं, अगर थोड़ा वजन उठाऊंगा तो ज्यादा काम चलेगा, ज्यादा वजन उठा लूंगा तो बड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं। बहरहाल सब जिंदा लोग बैठे हैं और जिंदा तो वैसे ही आप, क्योंकि जब बोलना इंसान बंद कर दे तो लगता है कि वो जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ है कि नहीं। आप बोलते रहते हैं लगता है कि जिंदा लोगों के बीच में अच्छी शायरी हो रही है। नबी का वो शहजादा आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। बस इनकी मौजूदगी मदीना शरीफ के हवाले से आपकी क्या पसंद है मैं नहीं जानता, लोगों की क्या पसंद है मैं नहीं जानता, कमेटी वालों की क्या पसंद है मैं नहीं जानता। अगर मुझसे कोई पूछे हसन रजा तुम्हारी क्या पसंद है तो मेरी पसंद सुन ले, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है। क्या बात है। अरे खुदा के बंदे सुभान अल्लाह तो कह दो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में जब आप खामोश हो जाते हो डर लगने लगता, कोई मशवरा तो नहीं कर रहे ये लोग, है कि नहीं। तो आप बोलते रहा करें, है कि नहीं, वरना वही बात हो गई। रात के समय एक खां साहब से किसी ने टाइम पूछा, अगर कोई खां साहब बैठे हो तो नाराज मत होना भाई। एक खां साहब से किसी ने टाइम पूछा, खां साहब टाइम क्या हुआ है? तो खां साहब बोले 12 बजे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा खां साहब टाइम क्या हुआ है? खां साहब फिर बोले 12 बजे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा खां साहब टाइम क्या हुआ है? खां साहब फिर बोले 12 बजे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुस्से में टाइम पूछने वाले ने पूछा अरे खां साहब टाइम क्या हुआ है? तो खां साहब देख के बोले 12 बजे हैं। गुस्से में भरे हुए पहले से ही थे, कहने लगे खां साहब ये अजीब घड़ी है, जब भी पूछता हूँ 12 ही बजते हैं, ना 12 से इधर बजता ना 12 से उधर बजता, मामला क्या है? तो खां साहब मूंछों पे हाथ मार के कहते हैं वो खां साहब कैसा जो अपनी बात से मुकर जाए, हमने कह दिया 12 बजे हैं तो सुबह क़यामत तक 12 ही बजेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बोलते रहें तो ज्यादा अच्छा है, मुस्कुरा के सुनेंगे अच्छा लगेगा। शेर पढ़ता हूं, इजाजत है? मेरा शेर सुन ले। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, चाचा सिर्फ दुआ दे दें आप, बस मैं यही चाहता हूं कि पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल
उसे क्या लुभाएगा, दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। आइए बगैर किसी ताकीर के नबी के उस शहजादे से मुलाकात कर लें जिनका ताल्लुक जसपुर की मुकद्दस जमीन से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमी शोहरत याफ्ता वो इस्लामी स्कॉलर हैं जिनको सुनने के लिए लोग लंबा लंबा सफर करने के बाद तब कहीं जाकर के इस खतीब का खिताब सुनते हैं। एक तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें। मैंने एक जुमला कहा था, जिनके नबी के शहजादों के कदमों की बरकत से जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। और शकरस के लोगों, अतराफ के लोगों, सुन लो, इनके आने से आप कब्रिस्तान के मुर्दे भी करवटें लेते होंगे और यही कहते होंगे, यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हजरत से लेके उठूंगा और खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा। गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। और शकरस के लोगों, मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता है, हसन रजा उससे मोहब्बत करता है, और जो नबी और आले नबी से नफरत करता है, हसन रजा उसके पूरे खानदान से नफरत करता है। और यही कहता है कि रोज़े ख्वाजा पिया जितना बाहर से अच्छा है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से अच्छा है। नबी आले नबी से बुग़्ज़ है जिसको भी दुनिया में, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है। आइए बगैर किसी ताकीर के जमाते अहले सुन्नत की वो मशहूर शख्सियत, जमाते अहले सुन्नत की वो मकबूल शख्सियत, जमाते अहले सुन्नत की वो मसरूफ शख्सियत जिसको दुनिया खतीबे अहले सुन्नत, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, नबासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, आपकी समातों के हवाले आइए अपने आने वाले खतीब का, नबी के मुकद्दस शहजादे का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीरो झनकार से करने के बाद जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो अदब के साथ बैठे रहे, मगर जितने लोग खड़े हैं मेरे भाई, अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं जो सरकार गौसे पाक के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं? हाथ उठा ले, हाथ। अच्छा हाथ नीचे कर ले। जितने लोग गौसे पाक के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं वो वहीं बैठ जाएं। बहुत अच्छी बात है। अरे बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ भाई। यार ये बताओ ये हैं कहाँ के यार, इनको पूछ क्या हो जरा तू। नहीं इतना तो नाजिम किसी से नहीं कहता और मुझ जैसा आदमी किसी से नहीं कहता, मैं बहुत जल्दी बैठा लेता हूँ। इनसे पता करो ये है कहाँ के, है कि नहीं? बड़े यार ताज्जुब है। मेरे भाई बैठ जाओ, मेरे भाई, मेरे भैया बैठ जाए यार, मेरे भाई बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ मेरे भाई, कहाँ कहाँ बैठ, ये लोग कहाँ, अरे माशाल्लाह उधर भी बैठे हैं। देखिए वो बैठ के जलसा सुनने, मगर खैरियत से बैठिएगा, उधर जंगल तो नहीं है कहीं। हाँ माशाल्लाह खैरियत से बैठिएगा, ईखे हैं। अच्छा हाँ थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप लोग कैसे खड़े, आप बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। देखिए बैठ करके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा ना, है कि नहीं? आप अदब का तकाजा यही है। नबी के शहजादे आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, मेरे नाम पर ना सही मिलकर इनके नाम पर तो बैठ जाइए। जो मेरे भाई खड़े हैं इनसे कुछ, भैया तुम बैठ जाओ यार, तुम बैठ जाओ सामने। ये जो जैकेट पहने मेरे भाई लाल और सफेद कलर की, बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ यार। बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। अरे बहुत जल्दी बैठो यार, बहुत टाइम कम है यार, कम से कम इतना वक्त लगा दिया आपने, इतने वक्त में तो मैं पूरे जलसे की निजामत कर सकता हूँ यार। कम से कम इतना टाइम ना लगाएं, टाइम कम है। मैं आपको 5 मिनट, मुझ गरीब को वैसे भी मिलते हैं, आपको बैठाना भी है, शेर भी सुनाना है, बुलवान सब कुछ मुझे ही करना है, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखा करो। मैं ड्राइवर आदमी हूँ भाई और कमजोर बॉडी का आदमी हूँ, मैं क्या क्या करूँ यार, कम से कम कुछ काम आप भी कर लिया करें, है कि नहीं? बैठ गए सारे लोग, अब जरा मेरा भाई तुम भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, इनसे जरा कहना, इनको सुनाई नहीं आ रही है, हो सकता है कि थोड़ा ऊंचा सुनते हो ये लोग। हाँ बैठ जाए मेरे भाई, 4 लोग ये खड़े हैं रुमाल डाले, मेरे भाई बैठ जाए। जो खूबसूरत सा लड़का है वो बैठ जाए, माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है बहुत। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। रुमाल सफेद डला हुआ है जिनके गले में, भैया बुरा मत मानना, मैं बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ और बुरा मानने की जरूरत भी क्या, नबी के जलसे में आए आप, है कि नहीं? बहरहाल बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में मुझे ना घेर ले आप, है कि नहीं? बहरहाल अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। अब तेरा हाथों, भैया तुम भी बैठ जाओ मेरे भाई, हरी टोपी बैठ जा मेरे भाई, बैठ गए सारे लोग, अच्छे लोग, अल्लाह भैया। अरे मेरे हजरत इधर आ जाइए आप,
आप तो मेरे अपने हैं। भैया तुम इधर आ जाओ यार, पीछे पीछे से अच्छा नहीं लगता जलसा सुनते हुए यार। चेहरा देख करके तकरीर सुना करो यार, जो चेहरा देखना भी सवाब है और तकरीर सुनना भी सवाब है कि नहीं। इधर आ जाइए सारे लोग, बैठ गए सब लोग। अब तो कोई खड़ा नहीं है, अगर कोई खड़ा हो जाए तो नाम और एड्रेस पूछ के लिख करके मुझे लाके दे दीजिएगा, अच्छा है कि नहीं। बहरहाल अब हाथों को उठा ले, अजरा मोहब्बत से बस एक मर्तबा 2 मर्तबा अली अली बोलना। क्या बोलना है? अली अली। क्या बोलना जोर से? अली अली। अगर अल्लाह ने हाथ दिए तो हाथ उठा करके, कोई देखे ना देखे, करबला से अली देख रहे हैं, आका हुसैन देख रहे हैं। और हसन रजा जलसे में कहना चाहेगा, अगर इस शकरस की मुकद्दस जमीन पर अली के नाम पर, इनके बाबा के नाम पर हाथ उठा लिया, ये गवाह है कल मैदान महशर में अली हमारे और आपके नाम पर हाथ उठाते हुए नजर आएंगे। जरा हाथों को उठा ले। औरतें बिल्कुल खामोश हैं, वो मन ही मन में अली का नाम पुकार रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज भी पर्दा है। मर्द को छूट है, जितनी जोर से बोल सकते हैं, तो जितने मर्द हैं वही बुलंद आवाज से बोले, और जितनी औरतें वो बिल्कुल ना बोले, हैं कि नहीं। जितने मर्द हैं हाथ उठा करके बोले, मन कुंतो मौला अली अली। अरे जोर से, मन कुंतो मौला अली अली। 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 जरा झूम के बोलो अली अली। जरा झूम के बोलो अली अली। शर्माना छोड़ो अली अली। शर्माना छोड़ो अली अली। जरा झूम के बोलो अली अली। जरा झूम के बोलो अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। सिद्दीक का नारा अली अली। सिद्दीक का नारा अली अली। फारूक का प्यारा अली अली। फारूक का प्यारा अली अली। उस्मान ने पुकारा अली अली। उस्मान ने पुकारा अली अली। उस्मान ने पुकारा अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मेरी नस नस बोले अली अली। मेरी नस नस बोले अली अली। तेरी नस नस बोले अली अली। तेरी नस नस बोले अली अली। मेरा पीर पुकारे अली अली। मेरा पीर पुकारे अली अली। तेरा पीर पुकारे अली अली। तेरा पीर पुकारे अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। हसनैन का बाबा अली अली। हसनैन का बाबा अली अली। जहरा का शौहर अली अली। जहरा का शौहर अली अली। दामाद पैगंबर अली अली। दामाद पैगंबर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली। मेरे दिल के अंदर अली अली। मेरे दिल के अंदर अली अली। मैं मर जाऊं तो अली अली। मैं मर जाऊं तो अली अली। मेरे कफन पे लिखना अली अली। मेरे कफन पे लिखना अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मैं खातिम तेरा अली अली। मैं खातिम तेरा अली अली। मैं नौकर तेरा अली अली। मैं नौकर तेरा अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली। नारा हैदरी अली अली। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नकीबुल हिंद कारी हसन रजा बरेलवी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला सर। मेरे साथ में सब हजरात तौबा के कलिमात दोहराएं, जैसे मैं पढ़ूं वैसे ही पढ़ते जाएं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से खूब तर कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। जी 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 जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर इलाके भर के अच्छे अच्छे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, आइम्मा, खुतबा यहाँ पर जलवगर हैं। और अभी वो हिंदुस्तान का नामवर शायर, जिनको शायर हिंदुस्तान कहा जाता है, शाहकार तरन्नुम कहा जाता है,
आली जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब, उनसे भी आपकी मुलाकात होनी है। और ख़ुशी की बात ये है, सआदतमंदी की बात ये है, जिस शहज़ादे को ताजुश्शरिया ने अपनी गोद में खिलाया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो शहज़ादा ताजुश्शरिया के सीने पर खेलता था, वही शहज़ादा आज हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत असजद मियाँ साहिब क़िबला की शक्ल में हाजिर होंगे और हम और आप उनका दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने आला हज़रत को तो नहीं देखा, जी जी, मगर आला हज़रत के ख़ानदान चमन के एक खुशबूदार फूल का ज़रूर दीदार करेंगे। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के नौजवानों को, जी और ख़ास कर शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम शरीफ अख्तर साहिब, जो हिंदुस्तान में इस वक्त बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, जी, इनका कि इन्होंने ये सब प्रोग्राम करके वो शहज़ादा जिनको मुलाकात के लिए बड़े बड़े उलमा लाइन में रहते हैं, आज तुम्हारी बस्ती में वो आ जाएंगे और आप जी भर के दीदार करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं इसलिए कमेटी वालों को मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ कि ये मुझे खाना खिलाएं या नजराना दें, मैं जो साफ होता है वो बोल के जाता हूँ। जी मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ, कुछ नौजवान वो होते हैं जो डीजों की महफिल डीजे बजा करके नाचा भी करते हैं और मोहल्ले के लड़कों को भी नचवाया करते हैं। उन्हें मुबारकबाद कोई नहीं दे सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चों पे लानत बरसती है। जी जी, मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग खेल तमाशे गाने बाजे उनकी महफिलें करते हैं, मगर अल्लाह ने इन नौजवानों को जो तौफीक बख्शी है वो ये तौफीक बख्शी है कि दीन के काम के लिए कदम आगे बढ़ाएं और हमारी कौम को अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज जाए और अमल की दावत दें और अच्छे अच्छे उलमा यहाँ पर जलवगर हों, उनका दीदार हो। जी दूसरी बात, हाँ, कमेटी वालों से कहूँगा अपने हिसाब से काम करते रहें, और हाँ, इस हिसाब से कि ये लोग भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ, क्योंकि मेरी तकरीर वो तो है नहीं जो रटी वटी हो। मैं तो हालात देख के बोलने की कोशिश करूँगा। जी जी, अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बात आप ये समझें, नकीब इजलास पैकर मोहब्बत व इखलास हसन रज़ा साहिब, इन्होंने बड़ी तारीफ़ की मेरी, मैं इस लायक नहीं हूँ। आप लोग दुआ करें मुझे अल्लाह अच्छा फरमा दे और हम सबका सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन बात जो बताने जा रहा हूँ वो तवज्जो से सुनना, जी तवज्जो से सुनना। बेटा कहाँ जा रहे हैं सब लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेज़बान का काम होता है दस्तरखान भी संभालना, मेज़बान का काम होता है बिस्तर भी संभालना, मेज़बान का काम होता है रास्ते के हालात सब कुछ देखना। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो उलमा बैठे हैं, इससे इस तरफ ये मत समझना मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ, साफा बांध के आया हूँ, मेरा नाम इश्तिहार में आया, या जो शायर साहब आ रहे हैं या जो और भी बड़े बड़े उलमा वही हैं, ऐसा नहीं है। ये तो है ही है, मैं तो गुनाहगार हूँ, मगर पता नहीं है इन लोगों में से भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग जिसको गुनाहगार समझते थे ना, वही ऐसा निकला कि जिसकी वजह से बारिशें होने लगी थी। आमीन। जी और आप भी ये मत समझना कि आप लोगों में जहाँ 40 आदमी होते हैं उनमें एक मकबूल बारगाह होता है,
पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सही बता रहा हूँ, अल्लाह ताला को सादगी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। ये जितने उलमा हैं यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए हैं, ये सब आज इनका नाम इश्तिहार में नहीं, आज इनका नाम उस पे नहीं, मगर अल्लाह की बारगाह में इनका नाम बहुत बुलंदी पर लिखा हुआ हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एहसान भाई मैं सबकी कद्र करता हूँ, दिल से मानता हूँ, दिल से। और ऐसे ही अच्छे उलमा के बारे में नबी ने फरमाया था कि अगर कोई आलिम एक कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली दुआ ना करे, पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो मुझे ही अच्छा समझ रहे हो, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है जो चमकती हुई चीज हो वो अच्छी हो, जी जी जी, ये जरूरी नहीं है। बखुदा बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ। ये लोग जो है ना, आपको क्या पता, हमें तो कमेटी वाले भी 10,000 दे दिए, 20, कोई ज्यादा ही महंगा आ गया। ये खुद बाहर जाते हैं, फारूक भाई भी जाते हैं, आपके यहाँ के नूरुद्दीन मंजर साहब, सब नजराना देते हैं, सब तोहफे तहाइफ देते हैं, मगर ईमानदारी एक रात में हमें 10,000, 15,000, 20,000, 2,000 भी, 100 भी, जितना अल्लाह तौफीक देता है मिलते हैं। मगर एक रात को फिर पूरे महीने के सोचना। और जरा एक इमाम है यार, उसके सीने में कुरान है, बहुत अच्छी बात है यार, उसके सीने में कुरान है। जी। हमने कभी ईशा की नमाज 10 बजे पढ़ी, तो कभी 9 बजे पढ़ी, कभी 5 बजे पढ़ी, कभी देखा सूरज निकलने में 10 मिनट है तो जल्दी से नमाज पढ़ी। लेकिन इधर सर्दी हो, गर्मी हो, पाला हो, जाड़ा हो, इस इमाम के कदम नबी के मुसल्ले तक पहुंचना ही। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत मजहबे इस्लाम अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छी बात है, ये माशाअल्लाह। कारी जाहिद साहब हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, मगर मेरे भाई, अपने भाई से ही नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। माजरत के साथ थोड़ा नारों पे हल्का हाथ रखें ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। ये क्योंकि भाई किससे कहूंगा, बोलो किससे कहूंगा। हाँ, तो बात ये है, अब अगर ये लोग हमसे पैसे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मगर खुदा की कसम नबी के मुसल्ले पर जाने पे हम या घूमने वाला कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सच्ची बात है, सच्ची। अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हो गए, नहीं मिल रहा सब्र कर लिया। ये क्या सब्र है? सब्र उस वक्त है सामने खाना रखा हो, लेकिन खाना गरीबों को दे दिया जाए, फकीरों को दे दिया जाए, मोहताजों को दे दिया जाए और खुद रोजा रख लिया जाए। जी जी जी, माशाअल्लाह। इस चीज का नाम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको क्या पता, आप क्या जानते हो? आप तो ये समझ रहे हैं कि सैयद साहब आ गए, नारे लग गए, असद साहब आ गए ना, अच्छी बात है, अल्लाह ने इनको भी मर्तबा बख्शा। अब ये है शरीफ साहब है या फारूक, बुरा मत मानना, मैं ऐसा तो है नहीं कि बहेड़ी में या इसमें सबसे बड़े अल्लामा यही है, इनसे बड़े बड़े आलिम मुदर्रिस यहाँ पर जलवागर हैं, मगर जहाँ इश्तिहार में इनका नाम चला जाता, एक मुदर्रिस मंतिक और फलसफा, नहब और सर्फ, बलागत और इल्म रियाजी वगैरह पढ़ाने वाले का नाम नहीं जाता है। ये सिर्फ नबी की नात का सदका है। वाह, माशाअल्लाह। ये क्या नबी की नात का सदका है। प्यारो, दिल से अगर बैठोगे ना तो दिल से सुना के जाऊंगा जी, क्योंकि मेरे पास कोई चिकनी चिकनी बातें तो नहीं है। मैं जैसे भी टूटा बूढ़ा हूँ, ध्यान दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। समझ में आ रही है? अब बात ये चल रही थी, ये रात को इनकी कनात क्या होगी, समझे? हमारी तवज्जो कभी पैसों पर भी पहुंच जाती है, प्रोग्राम अच्छा, नजराना अच्छा मिलेगा, किसी गरीब एक आदमी ने बिला लिया, नहीं मिलेगा, मगर इस इमाम की नजर नहीं पहुंचती। इस इमाम की अगर तवज्जो पहुंचती है, ध्यान पहुंचता है, नजर पहुंचती है, तो फजर में सूरह यूसुफ पढ़ दी है तो ईशा में कौन सी पढ़ती है, ईशा में सूरह वद्दुहा पढ़ दी है तो फिर मगरिब में कौन सी पढ़नी है, जोहर में कौन सी,
अरे इसका ध्यान है तो वो कुरान पे है, इसकी तवज्जो है वो कुरान पे है, इसकी सारी चीजें कुरान पे है। अब अल्लाह खुद फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु, आगे तक पूरी आयत है। अल्लाह अल्लाह पर भरोसा करो, तवक्कुल करो, अल्लाह वहां से तुम्हारे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं। बेशक बेशक, हक बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हलाल कमाओ हलाल खाओ, हलाल कमाओ हलाल खाओ जी। इसलिए इनके दिल को हम नहीं पहुंच सकते, इनके मर्तबे को हम नहीं। तुम्हें ये लग रहा हमारे लिए कुर्सी है, ठीक है, अभी हम तुम्हारे टीचर हैं, ऐसे समझ लीजिए, उस्ताद के लायक तुम्हें हुई नहीं, एक टूटा फूटा पढ़ाने वाला समझ, मगर इनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते क्योंकि जिसका मर्तबा नबी ने बयान किया। जी 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 जी, समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, मुझे वो बात याद आने लगी है गरीब की, वो भी रोटी बनाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाऊं। जी। औरंगजेब अलैहिर्रहमा, सुभान अल्लाह। उसका नान बाई बावर्ची बाहर का था, जी। बहुत अच्छा कारीगर, खाना बनाने वाला था। उसके घर पे 3 बेटियां थी। बीबी इंतजार करती थी, मेरी बेटी 18 साल की हो गई। लोग कहते थे तुझे क्या फिक्र है, जो हिंदुस्तान का बादशाह है, तेरा शौहर तो वहां का खादिम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समद। बीबी ने लिख दिया खत, पहले वही चलते थे खत, लिख दिया जी सुन रहे हो, बेटी जवान हो गई है, बादशाह से कह दो इतनी दौलत दे दो, इतनी दौलत दे दो, घर भी टूटा फूटा वो भी बन जाए और बच्चियों की शादी भी हो जाए, तुम तो बहुत बड़े महल में रहते हो। जी। बीबी खुश थी इसी बात पे। अल्लाह अल्लाह वो गया, मगर बादशाह से कहने की हिम्मत ना पड़ी, हिम्मत ना पड़ी कहने की। तवज्जो चाहूंगा हजरत लोग। जी नवाज। बादशाह से कहने की हिम्मत ना पड़ी। अब क्या करें, कैसे बताएं? उसने तरकीब निकाली, एक दिन औरंगजेब की सब्जी में नमक कम कर दिया। कहा डांटने के लिए बुलाएंगे तभी रख दूंगा सामने। आज जरा सा ओहदा मिल जाए ना तो लोगों पे, गरीबों पे जुल्म करने लगता है। जरा सा ओहदा मिल जाए लोगों की जमीनें छीनने लगता है। मगर औरंगजेब उसकी सब्जी में नमक, उन्होंने खादिम को नहीं बुलाया। बोले आज का भी निकल गया। खिसिया के दूसरे दिन उसने नमक डाला ही नहीं। ये औरंगजेब है जो नौकर को, खादिम को कुछ नहीं कह रहा, और तुम्हारी बीबी जिसने सर से लेकर पांव तक अपना पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, इससे नमक कम हो जाए तो तुम गालियों पर गालियों की बरसात कर रहे हो। औरंगजेब की सब्जी में पूरा नमक खत्म। औरंगजेब ने सोचा क्या मैटर है, लेकिन खा लिया, फिर भी नहीं बुलाया। तीसरे दिन औरंगजेब की सब्जी में उसने नमक ज्यादा कर दिया। जी जी जी। नमक ज्यादा किया, फिर औरंगजेब ने नहीं बुलाया। चौथे दिन आधी सब्जी आधा नमक। जी। औरंगजेब समझ गए, बोले यार जो हजारों में सैकड़ों में माना हुआ खाना बनाने वाला नान भाई तब्बाख, इससे एक दिन गलती, 2 दिन गलती, 3 दिन, 4 नहीं, इसको बुलाओ, कोई ना कोई बात तो है, भेजो उसको। बुलाया गया, कहा ये बताओ मुझे तुम्हारी कारीगरी पे शक नहीं है, तुम्हारे खाना बनाने बहुत ज्यादा होशियार और माहिर हो, मगर ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चाहते हो मुझसे?
क्या कहना चाहते हो? औरंगजेब के पास उसने मौका अच्छा था, निकाली वही फाइल खत और निकाल के कहा हुजूर आप खुद ही पढ़ लें। जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ ही था कि बेटी जवान हो गई। औरंगजेब पहला कलमा पढ़ा, दूसरा कलमा पढ़ा, तीसरा कलमा पढ़ा, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा की, जो मैंने कलेमात पढ़ा है यही, फिर कलमा पढ़ा, फिर तो 3 मर्तबा ऐसे किया। करने के बाद उठे, और उठने के बाद एक इतनी बड़ी ना एक लुटिया थी, और उस लुटिया के ऊपर कपड़ा बंधा था। गए और वो लुटिया लाए, कपड़ा खोला और उसमें से 2 अन्नी निकाली। कितनी? 2 अन्नी निकाली, और निकालने के बाद उस गरीब के, उस नानबाई के खादिम के हाथ में दे दी। कहा लो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, संभल के खर्च करना, लो। अरे उसके तन बदन में आग लग गई। इतना बड़ा बादशाह, शर्म नहीं आई? जी। अरे भिखारी नहीं लेते थे 2 अन्नी, भिखारी। मगर बात मेरी समझ ना जरा तवज्जो से जी। 2 अन्नी, मगर बादशाह के सामने करे क्या, रख तो ली, मगर दिल दिल में कोसता रहा। इससे तो भूख ही मार देते, नहीं देते। ये 2 अन्नी, खत पूरा पढ़ लिया फिर भी 2 अन्नी, और ऊपर से ये संभल के खर्च करना, संभल के हिसाब से करना। आके लेट गया जलाल में, गुस्से में था। दूसरा काम पे उसका गांव वाला था, उसकी बीबी ने खत लिखा था फलाना आने वाला है, उसी के हाथ ढेर सारी दौलत दे देना। उधर ढेर सारी, इधर 2 अन्नी। खिसिया के लिख दिया उसने खत, और लिख के उसके हवाले कर दी, ये मेरे घर वालों को दे दियो, और बीबी से कहा सब इसी में जो तेरी समझ में आए कर लेना, ले ये मैं तेरे लिए भेज रहा हूं। खुद नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, वो 2 अन्नी लेकर के चला। पहले के लोग भी बड़े अमानतदार होते थे, अब के लोग अमानतदार अमीन नहीं है, गद्दारी भी ज्यादा उतरा है। अल्लाह अल्लाह, 2 अन्नी लेकर के चला। उसने सोचा यार इतने बड़े बादशाह का खादिम, उस शहर में जो थे ना अनार नहीं मिलते थे, तो उसने सोचा ला उसके बीबी बच्चे अनार खा लेंगे, इसकी 2 अन्नी के 2 अनार ले लूं। ले वो 2 अन्नी भी गई, संभल के खर्च हो गई। उसने भी 2 अन्नी के 2 अनार ले लिए। उधर जो उसके मुल्क का बादशाह था, राजा था, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह कहां से दरवाजा खोलता ये बता रहा हूं। तुम समझ रहे हो मेरी दुआएं कबूल कर रहे, इन्हीं की तुम्हारी मस्जिद को जो इमाम है 5 वक्त में कह रहे ना अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। दुनिया की भी भलाई मांग रहा, आखिरत की भी मांग रहा जी। अब वो लेकर के चला। उधर उसके बाद उस बस्ती का जो राजा था बादशाह, उसके बेटे की इकलौता बेटा, तबीयत खराब, तू चल मैं चल, सारे डॉक्टरों को हकीमों को। एक हकीम बोला 1 घंटा है, अगर 1 घंटे में 2 अनार हाथ आ जाए तो इसकी जान बच सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा इसकी जान बच सकती है। अब तो घूम गया, अगर वो दूसरे मुल्क भेजूं तो नहीं मिल सकते। कहा जो पहला जिहाज आ रहा पानी से उसी को पकड़ लो, जिस पे भी अनार हो, जितने के भी मिले, बेटे की जान बचानी है, खरीद लो। जी जी। इत्तेफाक से किसी और के पास नहीं, उसी 2 अन्नी वाले के पास थे 2 अनार। जब वो 2 अनार लिया, कहा अरे, बोले बादशाह के बेटे की। बोले जानते हो हिंदुस्तान का जो औरंगजेब है उसकी रोटी बनाने वाले के अनार है ये, क्योंकि बड़े आदमियों के कुत्ते भी बड़े होते हैं। जी जी जी।
तुमने देखा ना अगर इमाम साहब मारुति में चढ़ जाए और अगर मोटरसाइकिल पे घूमने लगे तो लोगों की नमाजें नहीं होती हैं, और बड़े लोगों की औरतों के साथ में कुत्ते मारुतियों में घूम रहे हैं। गरीब अगर मर जाए, सिसक सिसक के मर जाए, पड़ोसी पड़ोस को नहीं देखता है, और अगर मालदार के कुत्ते की तबीयत खराब हो जाए तो आधा गांव चला जाता है। कहां है इंसानियत? बहुत अच्छी बात। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, का उसकी का ठीक है, कितने में का, इतने में, ढेर सारी दौलत में उसने खरीद लिए, बेच लिए जी। और दो जब बिक गए, वो सारे के सारे पैसे ले जा करके उसने उसकी बीबी को दे दिए। बीबी बड़ी खुश हो गई और बोली इतने ढेर सारे भेजने की क्या जरूरत थी, मगर दिल ही दिल में बोली बहुत बादशाह का खादी में कोई मामूली थोड़ी। बीबी ने घर भी बना लिया, बच्चियों की शादी भी कर दी, पड़ोस में एक दो मोहल्ले में जहां भी गरीब बच्चियां थी उनकी भी शादी कर दी। जी 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 हज़रत। अब ये सारी शादी हो गई, बीबी बड़ी ऐश में रह रही है, और ये गुस्से में हिंदुस्तान में ही पड़ा कि अब तो बीबी कितना नाराज होती होगी दोन्नी पे, कितनी नाराज हो। जब दिन आ गया, चलो चल के देखता हूं, डरते डरते गया, घर जाकर के पहुंचा तो मकान अच्छा किसका है, बोले तुम्हारा तो ही है। बीवी आई मुस्कुराते हुई, अजी इतने नोट भेजने की क्या जरूरत थी। अब ये चक्कर में पड़ गया यार, इतने नोट, उधर तो आधे में भी काम चल जाता, इतने ढेर सारे क्यों भेजे। अब ये कह भी कुछ नहीं रहा, मगर वही दोनी। बीबी बोली कहाँ हो, नहीं कहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। सोच वो दोनी, रात भर बीबी बातें करती रही और ये सोचता ही रहा। सुबह होते ही उसके घर पहुंचा, बोले ये बता मैटर क्या है। उसके घर पहुंचा कि ये बताइए दोन्नी का मामला क्या। कहा मैंने सोचा यार तेरे घर पैसों की कमी थोड़ी होगी, तू तो बादशाह का नौकर है, ला तेरे बच्चों के लिए वही ले जाऊं, अनार ले जाऊं, और वो अनार ऐसे ऐसे बिक गए। अब मैं तेरे डर के मारे को रुपया तो ले नहीं लेता, मैंने वो सारा पैसा वहीं डाल दिया। वो चक्कर में पड़ गया, 1 महीने की छुट्टी थी, 25 दिन में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद अब नमक उमक तेज नहीं किया, बोले सरकार ये बताइए वो दोन्नी जादू की थी या क्या था। औरंगजेब से बोले वो दोन्नी थी क्या, जरा ये बताएं। अब वो दोन्नी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं वो क्या है। इतना बड़ा बादशाह यार, इन लोगों को आज भरे हुए इनको देख करके मेरा दिल पिघल गया। माशाल्लाह, मुझे याद आ गया, माशाल्लाह, पता नहीं कौन ऐसा जिसकी दुआएं आज काम कर जाए। जी 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 समझे, मार्केट में जो ज्यादा निकली हुई चीज होती है ना, वो ज्यादा मजेदार नहीं होती, जो अंदर रखी हुई मजेदार वही होती है। इशारे समझ रहे हो मेरे। अब सुनो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सकरस के लोग हैं ना, अब और बहुत दूर से जसपुर तक से आए लोग। जी जी अब सुनो, हाँ मामला क्या था। वो बोला सरकार ये बता दो ये दोन्नी का मैटर क्या है। तो वो बोले बेटा तूने दोन्नी खर्च कर दी। बोले हुजूर हाँ वो तो खर्च हो गई, घर भी बन गया, बच्चों की शादी भी हो गई, और भी 2-4 को नवाज दिया। बोले बेटा अगर तू न संभल के खर्च करता ना तो तेरी नस्लें भी खर्च नहीं कर पाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अब मुझे बताओ, कब मैं कहा हुजूर चलो वो सब होता, मगर इतना बताइए दोन्नी आई कहां से, उस लुटिया में से निकाल के दी। अब सुनो, औरंगजेब बोले बेटा सुनो, तू देखता है मैं तुझे सरकारी खजाने में से भी तो दे सकता था, बादशाह हूं, सरकारी खजाने में से माल दे सकता था,
मगर मैंने तुझे नहीं दिया, तेरी बीबी का खत पढ़ के मैं पिघल गया। का फिर दो अन्नी कहां से आई? का तू देखता है ईशा के बाद मैं गुस्ल करता हूं, साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, खुशबू लगाता हूं और दो जानू बैठता हूं, या एक पांव खड़ा करके एक पांव बिछा करके बैठता हूं और मैं फजर तक कुरान पाक लिखा करता हूं। का बेटा जिस चराग सामने होता था, लेकिन उस रात में हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और जैसे ही हवा चली तो चराग बुझता था। औरंगजेब बोले मेरे ये जलने का जो निशान है उसी दिन चराग से जला था। मैं एक हाथ से हवा रोकता था, एक हाथ से अल्लाह का कलाम लिखता था। वो अल्लाह का कलाम दो अन्नी में हदिया हुआ था। इतनी हलाल कमाई थी, अगर तू संभाल के खर्च करता तो तेरी नस्लें जिंदगी गुजार लेती। तनख्वाहें जरूर कम है आप लोगों की, तनख्वाहें मैं मानता हूं कम है, मगर कोई बात नहीं है, वहां बहुत अमीर हो गए इंशाअल्लाह। बहुत, फिर भी किसी का बच्चा परेशान नहीं रहता, कोई परेशान नहीं रहता। और परेशानी की बात है, इमाम हुसैन पाक तक ने कितनी परेशानियां उठाई, गरीब नवाज ने कितनी परेशानियां उठाई। ये लोग बोते चाहते तो सोने का पहाड़ बना लेते, लेकिन नहीं। अच्छा एक बात यहीं पर हलाल कमाई, एक बात और बताऊं। औरंगजेब के उस्ताद थे, उनका नाम मुल्ला जीवन था। क्या था बोलो? रोजाना कभी कभी कहते थे हुजूर आ जाइए घर पे आ जाइए, उस्ताद थे ना। एक दिन आ गए, बोले लाओ, एक महीना रहे, खाते पीते रहते रहे बड़े सुकून से। जाते जाते जब गए तो औरंगजेब ने वही तबर्रुक में कह लीजिए, मुसाफे में कह लीजिए, नजराने में कह लीजिए, हदिये में कह लीजिए, दो अन्नी फिर दे दी। अब जब दो अन्नी दी तो मुल्ला जीवन तो एक ही साल में क्या से क्या हो गए। तो कुछ लोग बोले यार इस मुल्ला ने कहीं ना कहीं से मार दिया माल। कुछ लोग, असल में जबान ही बड़ी गलत है हमारी। कुछ लोग बोले यार मुल्ला को गड़ा हुआ माल मिल गया। कुछ लोग बोले मुल्ला ने कहीं ना कहीं चंदा मार दिया होगा। असल में तरीके से अपना अपना वहम गुमान के एतबार से कह रहे हैं। जब एक साल गुजर गया, औरंगजेब से शिकायत कर दी, बोले हुजूर वो आपका उस्ताद है ना मुल्ला, वो तो इतना बढ़ गया, उनके गांव में उतना मालदारी नहीं कोई, वो तो पता नहीं कहां कहां से लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। औरंगजेब अलैहिर्रहमा के यहाँ जब आए उस्ताद, पूछा, बोले हुजूर ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। बोले औरंगजेब एक बात बता, मैं बढ़ तो गया हूं मगर ये बता वो तेरी दोअन्नी कहां से आई थी? वो तेरी दोअन्नी कहां से आई थी? अब सुनो औरंगजेब क्या बोलते हैं कि हुजूर चलो हाथ पकड़ा, एक हिंदू बनिए के पास ले गए। वो बनिए अपना हिसाब किताब लिखा करते थे, कितने आज कहां खर्च हुए, कितने कहां से आए। औरंगजेब ने तारीख बताई, बोलो फुला तारीख में जरा रजिस्टर निकालो अपना, तुमने कहां कहां खर्च किए थे। वो कहने लगा सुनो, हाँ जब निकाला तो कहा एक दो अन्नी मजदूर को दी थी। बोले मजदूर को कैसे कैसे दी थी? अब वो बनिया कहता, हिंदू कहता, क्या कहता? बोला बादशाह साहब बात ये है, मेरी छत टपक रही थी और बारिश हो रही थी, बारिश। मैं छतरी लगाए खड़ा था कि कोई मजदूर मिल जाए और मेरी छत का पानी रोक दे, मगर एक नकाब पहने हुए, एक ढाटा लगाए हुए मजदूर आया और उसने कहा देख मैं काम करूंगा,
फजर की अजान तक करूंगा, अगर अजान हो जाएगी काम हो या ना हो छोड़ के चला जाऊंगा और मजदूरी 2 अन्नी लूंगा। कहा ठीक है, मजदूरी 2 अन्नी लूंगा। औरंगजेब बोले फिर क्या हुआ? कहा वो आया और मैं तो छतरी लगाए खड़ा था, वो अपने कपड़ों में भीगा हुआ था, कपड़े उसके सारे भीगे हुए, और वो उसी पानी में बारिश में काम करता रहा। उसने पानी रोक दिया और जैसे ही अजान हुई वो छोड़ के चला गया और मैंने उसको 2 अन्नी अता फरमाई। औरंगजेब घर आके बोले मुल्ला जीवन से, का मोहतरम उस्ताद मोहतरम, वो मजदूर कोई और नहीं, यही आपका शागिर्द औरंगजेब था। अल्लाह समद, हलाल कमाई। मगर आज इंसानियत से इंसान इतना गिर गया है, इतना गिर गया, बड़े बड़े रोड चक्रोट काटते इतनी छोटी मेंढे छोड़ी है, मेंढे मालदार हो गया, दिल को सुकून मिल गया, आधा बीघा जमीन पड़ गई बस। अरे दिल को सुकून नहीं मिला, ये सजा मिला करती है, सजा। अब क्या हुआ? फसल हुई, किसी बच्चे की तबीयत ऐसी खराब हुई, 2 दिन में 50,000 रुपए खत्म। कहां गई तेरी आधा बीघा जमीन? पता भी नहीं चलता मेरे भाई, पता भी नहीं चलता। अरे वजह क्या हुई? जरा सी उंगली पकी, लाखों रुपए लग गए। कहां गई तेरी कमाई? दिल को सुकून मिला साहब, मैंने गरीब की जमीन दबा ली, दिल को कहीं से कहीं हिसाब और किताब होता है। बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों में यह वाकया लिखा, सुनो, तवज्जो दो जरा इधर। एक आदमी ने सबके सामने कत्ल कर दिया, मगर वो हैबतनाक था, किसी ने गवाही नहीं दी कत्ल किसने किया है। उसी ने एक गरीब आदमी, शरीफ आदमी का नाम लगा दिया। जैसे ही नमाजी और शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाया, सब की तरफ को देखा, बोलो ये था, सब बोले हाँ यही था, हाँ यही था, हाँ यही था। उसको बेचारे को सूली पे चढ़ा दिया गया, उस गरीब को फांसी लगा दी गई। लेकिन उसमें बस्ती में एक नेक दिल रहता था, वो किसी के पास नहीं गया, कहा मौला तेरा इंसाफ कहां गया? परवरदिगार तेरी सल्तनत का, तू तो सबका बादशाह, तू तो सबका सुल्तान है, मौला तूने क्या इंसाफ किया? मेरी आंखों ने देखा है, आंखों ने, उसने कत्ल किया, मगर पूरे गांव ने देखा है, सबने इसको फांसी चढ़ते हुए देखा। वो बेचारा रातों रात मस्जिद में रो रहा था, मौला बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, मौला ये क्या हुआ? वो गरीब था बेचारा, शरीफ था, उसे कभी गुनाह करते हुए नहीं देखा। एक दिन रोते हुए हो गए, 2 दिन रोते हुए हो गए, जब 7 दिन गुजरते हैं, अब अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो जाता है, ओ मेरे बंदे सुन, इसको भी सजा मिली है, इसने भी कत्ल किया। कहा मौला मैंने देखा, ये तो बचपन से शरीफ। कहा है इसको, इसने कत्ल किया। कहा मौला मेरे इस ख्वाब को, इस इल्हाम को वाज़ेह तो कर दे, इसको मुनकशिफ फरमा दे मौला। अल्लाहु समद। मौला क्या कहता है, सुनो प्यारे, जरा दिल संभाल लेना आज, सुनो क्या कहता। कहता है ओ मेरे बंदे सुन, एक मर्तबा ये अपने घर के सामने नाली के किनारे बैठा हुआ था। कहां बैठा था बोलो? पानी बह रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं तो सबका रब हूं,
एक चूंटी उस पानी में बहती हुई आ गई। उसके बच्चे बिछड़ चुके हैं, उसका घर उजड़ चुका है, और वो चूंटी मुझे पुकार रही है, मेरे रब मुझे बचा ले, मेरे रब, मैं सैलाब में बह चुकी हूं, मुझे बचा ले, मौला मेरी हिफाजत फरमा। अरे कोई भी उसकी पुकार को नहीं सुन रहा था, मगर मैं तो रब हूं ना, मैं तो सुन रहा था, मैं तो मौला हूं ना, मैं तो सुन रहा था। अरे चूंटियों को बिलों में रिस्क पहुंचाने वाला मैं ही तो मौला हूं। परवरदिगार कहता, मछलियों को समंदर में पानी, समंदर में ग़िज़ा पहुंचाने वाला मैं ही हूं। अरे पानी के ऊपर पत्ती आ जाए, उस पत्ती पे कीड़ा पैदा करने वाला मैं रब, ये परवरदिगार। कहा फिर क्या हुआ मौला? कहा जैसे ही वो चूंटी चीखती चिल्लाती आ रही थी, मौला मुझे पनाह दे दे, मौला मुझे बचा ले, मगर इस जालिम ने एक घास का पौधा तोड़ा, इतना बड़ा तिनका तोड़ा, और उस दूब घास का वो तोड़ने के बाद चूंटी हाथ पांव फेंकते फेंकते मेरी मदद से वो चूंटी किनारे तक आ जाती है, मगर इस जालिम ने उस तिनके से चूंटी को फिर सैलाब में ढकेल दिया, उसी छोटे से पनाले में, मगर उसके लिए तो सैलाब था, उसमें ढकेल दिया। चूंटी चीखने लगी, मौला मुझे इस जालिम से बचा ले, परवरदिगार इस जालिम से बचा ले, मेरे मौला इससे बचा ले। अल्लाह अल्लाह वो चूंटी चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर मैं रब हूं, मेरे अलावा कोई नहीं सुन रहा है। अरे मैंने ही तमाम मखलूक को पैदा किया है, मैं ही खालिक हूं, तो मुझे तो सबका ख्याल करना है। चूंटी को फिर मदद मिल जाती है, चूंटी फिर हाथ पांव फेंक करके किनारे लग जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, मगर इस जालिम ने फिर उसको ढकेल के अंदर कर दिया। ये उस चूंटी से खेलता रहा, और चूंटी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मुझे पुकारती रही, ये खेलता रहा। अरे जब घंटों खेलता रहा, चूंटी की पुकार में सुनता रहा, इस जालिम ने जब उठा, उस चूंटी के सर पे वो तिनका रख के कीचड़ में दबा दिया, वहां गार में दबा दिया, और चूंटी चीखते चीखते मर जाती है। सुनो, मैंने जो इसको सजा दी है वो उसके कत्ल की नहीं है, वो भी तो मेरी मखलूक है, उस चूंटी के कत्ल के बदले में इसको फांसी की सजा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कहां है लोग छोटी छोटी बातों को समझने वाले? इतना बड़ा जालिम बन चुका है इंसान। अल्लाह ने खुद फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह समद। मैंने कई तकरीरों में यह बात बताई है, यहां मौका है बता दूं। हजरत मौला तो सबका मौला है। अरे इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, पंजाबी, कोई भी हो। अल्लाह समद। इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। मेरे आका को जरा देखो, आमना के लाल की जिंदगी को देखो। अरे मैं तुम्हें एक तारीखी वर्क छोटा सा तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो? ये तुम खाली हंसना ही चाहते हो? प्यारे कब तक हंसते रहोगे, कब तक हंसते रहोगे? कि कोई दिन तो ऐसा लाओ कि हमारा वो दिन बदलाव का दिन हो जाए। अरे तुम जानते हो
ये 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कितनी मेहनत से आदमी कमाता है। कमाने के बाद फिर महीनों से ये कमेटी वाले कभी ये तंबू गाड़ रहे हैं, कभी ये शामियाना है, कभी मुझे फोन है, कभी किसी को फोन है, जानते हैं। और अगर ऐसे ही इस रात में भी हम हंसी मजाक ठिट्ठों में उड़ा करके अगर गवा दें तो गुजार दें तो प्यारे फिर जिंदगी क्या जिंदगी रह गई है यार। जरा सोचो तो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इतनी तेजी से एक सहाबी को लेकर के निकले, कहा कि चलो मुझे बहुत जरूरी काम है, चलो आगे बढ़ो, मुझे बहुत जरूरी काम है, चलते बनो। आमना के लाल किसी सहाबी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अब नबी को बहुत जरूरी काम है, चलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक कोने से एक औरत रो रही है, जिसके कपड़े भी फटे पुराने हैं, जिसके बाल भी बिखरे हुए हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, ऐसा लगता है किसी गरीब घराने की औरत है। अल्लाह समझ, उस औरत को देख करके रोते हुए मेरे नबी ठहर जाते हैं। आमना के लाल ठहर जाते हैं। वो औरत कोई मुसलमान औरत नहीं है, वो औरत कोई कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं है, मगर अपने नबी की जरा जिंदगी तो देखो प्यारे, अपने नबी की जिंदगी तो अपनाओ प्यारे, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी रुक जाते हैं, सहाबी से कहते इससे पूछो क्या बात है। हजरत बिलाल से कहा इससे पूछो क्या बात है, अरे क्या परेशानी है जरा बोलो, बताओ बताओ क्या बात है। अल्लाह समझ, जब इतना कहा हजरत बिलाल कहने लगे आका आप चलिए, आपको बहुत जरूरी काम है, मैं इस औरत से पूछ करके आता हूं। मेरे नबी बोले किसी के आंसू निकले और आमना का लाल उसे छोड़ करके चला जाए, अरे किसी के आंसू निकले और आमना का लाल उसे देख करके चला जाए। मैं तो आया ही लोगों के आंसू पोंछने के लिए हूं, मगर आज बताओ तुम कितनों को रुला रहे हो। आज बेटा बाप को रुला रहा है, आज बीवी शौहर को रुला रही है, आज माँ बाप को रुला रही है, आज बाप दादा को रुला रहा है, आज भाई भाई को रुला रहा है। जरा मेरी तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो दो, और अगर दिल से सुनोगे तो एक एक जुमला दिल पे लगता हुआ जाएगा। प्यारे जरा सुनो, मेरे नबी बोले बिलाल अरे किसी के आंसुओं से ज्यादा कीमत कोई नहीं हो सकती है, अरे मैं रोते हुओं को हंसाने के लिए आया हूं, इसका मतलब ये नहीं देख के टाल के चला जाऊं, पूछो क्या बात है। मेरे नबी ने कहा बोलो क्या बात है। आमना के लाल खैर मुस्लिम औरत से कहते बोलो क्या परेशानी है। नबी का दिल पिघल जाता, क्या परेशानी है। वो मेरे आका नए नए मदीने में आए हुए थे, वो औरत अभी पहचान नहीं पा रही थी। आमना के लाल ने जब कहा बोलो, वो औरत कहने लगी अजीब बात क्या है। बात यह है मैं फुला यहूदी के यहाँ पर नौकरानी हूँ, मैं उसके वहां पर बांधी हूँ, और मुझे 5 दिरहम का मुझे तेल लेने के लिए भेज दिया गया था, मुझे ये काम के लिए भेज दिया गया था। 5 दिरहम का मैं तेल लेकर के आ रही थी, मुझे ठोकर लगी, वो तेल गिर गया, जमीन में गिर जाता है। अब मुझे डर ये है कि मेरी मालिका जो है मुझे बहुत मारेगी, मैं जिसके घर रहती हूं उसे जवाब क्या दूंगी, मैं डर के मारे रो रही हूं। अरे जरा नबी की खैर ख्वाही को देखो, आज भाई अगर अच्छे मजे में है, दूसरा गरीब है तो सीधा ये कह देता है अपने खानदान का भाई है, सगा भाई नहीं है, आज उससे बचा करता है। अगर एक बड़े भाई का बेटा है और छोटा भाई गरीब है, उसकी जवान बेटी है, तो ये सगा भाई अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसे ये दौलत का लालची है, दौलत का लालची है। इसे तो मारुति चाहिए, इसे तो कार चाहिए, इसे तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। अजी और कितना कहा जाए, अब तो वो ठटुए से ठटुआ जो मजदूरी करने लगा है, वो उसे भी बुलेट चाहिए, बुलेट, उसे भी 4 पहियों वाली चाहिए, चाहे जेब में पैसे तेल डालने के लिए हो या ना हो, यहां तक के चलाने का हक अदा ना करता हो, यहां तक के चलाना जानता भी नहीं है। मोहल्ले के लड़के दुल्हन को बीच में बिठा करके लेके जा रहे हैं, अरे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नबी की जिंदगी कहां गई है। जरा मेरे नबी की
की जिंदगी देखो, आज पड़ोसी को सताना भूल जाओगे, भाई भाई को सताना भूल जाएगा, आपस की लड़ाई खत्म कर दोगे। ये है इस्लाम, ये है पैगाम इस्लाम। अरे इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है, उसके माने ये आते हैं। लेकिन जरा सुनो प्यारे, मेरे नबी हैं, रुक गए। बात क्या है? वो कहने लगी आका मेरी मालिका मुझे बात बात पे मारती है, जिस औरत के घर में रहती हूँ अगर बर्तन गिर जाए तब भी मुझे कोहरों से मारती है। कहती है जी मेरा तेल गिर गया, अब मैं तेल कहां से लाऊं? मेरे नबी बोले बिलाल जाओ 5 दिरहम जल्दी मेरे घर से लेकर के आओ। हजरत बिलाल लेकर के तेल लेकर दे दो। अब कहा के ले जा, तेल ले जा, जा चली जा। अब बताओ क्या वो नबी की रिश्तेदार थी? अब बताओ क्या नबी के घरवाली थी? अब बताओ वो तो कलमा पढ़ने वाली भी नहीं थी, वो तो गैर मुस्लिमा थी। आज अगर बहन गरीब हो जाए तो ये भाई देखने के लिए तैयार नहीं है, दोस्तों के साथ हजारों रुपए उड़ा दिया करता है, मोबाइल में हजारों रुपए उड़ा दिया करता है, पैंट शर्ट में हजारों रुपये उड़ा दिया करता है, इधर आधर खाने पीने में हजारों रुपये उड़ा दिया करता है। बहन आ गई वो भी घर से खाली हाथ जा रही है, भाई आ गया वो भी घर से खाली हाथ जा रहा है। अरे कहां है नबी की जिंदगी हमारे अंदर? अपना जरा देखो। मेरे नबी बोले खातून जा चली जा, अब तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहने लगी, अब फिर भी रोने लगी, रो रही है खड़ी हुई। नबी बोले अब क्या बात है? एक तो इतना जरूरी काम, आज अगर तुम्हारी माँ पुकार ले, तुम्हारा मोबाइल आता हो मोबाइल, और माँ कहे बेटा मेरी सुन, तो यही जलसों में आने वाला, यही नारे लगाने वाला, यही मेरा भाई नबी का कलमा पढ़ने वाला माँ को टुकरा के कहता चुप, और बाहर को बात करता हुआ दो से निकल जाता। तेरी माँ से ज्यादा जरूरी कॉल हो गई, तेरी माँ से ज्यादा जरूरी बात हो गई। मेरे नबी तो यहां तक फरमाते हैं अगर मैं नफल नमाज पढ़ता हूं और मेरी माँ अगर मुझे आवाज दे ले तो मैं नियत तोड़ के नमाज छोड़ के अपनी माँ की बारगाह में आ जाऊंगा, अपनी माँ की बारगाह में आ जाऊंगा। कौन है, कितने लोग हैं, कहां से कहां भागे फिरते? प्यारो अपने घर की जरा खैरियत लो, अपने घर की जरा खबर लो, नबी की जिंदगी को जरा देखो, आगे चलो। वो कहने लगी आका मैं बहुत देर से यहाँ पर रो रही हूँ, बहुत देर हो गई, वो बहुत बड़ी जालिमा है, मुझे अब भी मारेगी, बहुत ज्यादा मारेगी। ऐसा करो आप मेरी सिफारिश के लिए चले जाओ। नबी ने अपना काम छोड़ दिया, एक गैर औरत के लिए आमना के लाल चल पड़े। कहा चलो दस्तक दी कौन है? जब उसने देखा चांद से चेहरे वाला है, जब उसने देखा काली जुल्फों वाला है, जब उसने देखा आमिना का लाल है, मेरे नबी ने नजरें नीचे की है, चेहरे पे बहुत ज्यादा नूर है, हया का पैकर बने हुए मेरे नबी नीचे नजरें करके बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं खातून तुम्हारी खादिमा से ऐसे ऐसे हो गया है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको देर हो गई है, इसको मारना मत। अरे ये भी तो तुम्हारी बहन है, इसको मारना मत। उस औरत ने जब बातें सुनी है कहा कौन है ये? कहा कौन है? कहा यही तो वो है जिनका चर्चा चल रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो औरत कहने लगी आका अरे इस औरत को तो माफ कर दिया, मगर बाद में जाना, पहले मुझे भी तो कलमा पढ़ाते जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कहाँ है आका की जिंदगी? प्यारो नबी की सीरत पढ़ा करो, नबी